मरियम नवाज ने लाहौर के खोखर पैलेस में इंडियन से मुलाकात की। शहबाज गिल का बड़ा दावा। चला गया मरियम नवाज शरीफ से खोखर पैलेस के अंदर, ठीक है, मिलके चला गया। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या बातें की। द मीटिंग इज इनफ। अच्छा, ये गद्दारी है, आउट एंड आउट। हर इंडियन की क्लियरेंस होती है, तो आपने एजेंसीज को भी उनका नाम बदनाम कर दिया। ये क्या कहा इन्होंने कहा हमारे पास वो डेलीगेशन हिंदुस्तान से जो आए थे, लेड बाय दुवाल, 4 सीजन्स होटल में उन्होंने ठहरा था और उनके हमारे पास नाम है। और वो 4 सीजन्स होटल में किसको मिले? एक तो वो हसन या हुसैन, पता नहीं क्या कौन सा है वो, शरीफ को, हुसैन नवाज, और दूसरा मुझे नहीं पता, आई एम नॉट क्लियर कि नवाज को भी मिले। अगर नवाज शरीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का और उसकी डेलीगेशन या उसका रिप्रेजेंटेटिव 4 सीजन्स होटल में सीक्रेटली मिला है, मुझे और कोई प्रूफ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या बातें की। द मीटिंग इज इनफ। अच्छा, ये गद्दारी है, आउट एंड आउट। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। नहीं तो क्या बात किया था वेडिंग, वो उन्होंने डिस्कस किया था वेदर। वो कह रहे थे हाइड पार्क 4 सीजन से हाइड पार्क का व्यू बड़ा लेकिन अच्छा आप है। खुद भी तो कह रहे ना, तो क्या अगर बातें की? तो ये अगर तो यही प्रूफ किया करना था। है ना। असल चीज ये है स्मीना हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं ना, अभी देखिए। नहीं, माफ करिए, जी, माफ जी। करिए, माफ करिए। अगर नहीं किया है, उन्होंने कहा है मिला है। आप फिर सुने, अगर कहा है तो आई एम रॉन्ग, आई विथड्रॉ माय रिमार्क्स। मगर अगर उन्होंने कहा है कि मिले हैं और हमारे पास सबूत है, तो मुझे तो और सबूत नहीं चाहिए। कि 10-11 इंडियंस आए थे जो मरियम नवाज से मिले थे। एक सेकंड सिर्फ आसमान, 10-11 अगर इंडियंस आए थे और मिले थे मरियम नवाज से, तो आपको पता है कि इंडियंस को वीजा देना कितना ज्यादा मुश्किल मरहला होता है। और उसमें सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के नहीं इदारे होते हैं, एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। हर इंडियन की क्लियरेंस होती है, तो आपने एजेंसीज को भी उनका नाम बदनाम कर दिया कि जी इंडियंस दंदनाते फिर रहे हैं और हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, एजेंसीज को पता नहीं। शहबाज गिल ने यह कहा कि मरियम नवाज की कोई भारतीय लोगों से बातचीत भी, मुलाकातें हुई। अब सवाल यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त हुकूमत में हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, उनके अंडर तमाम इदारे काम करते हैं, तमाम एजेंसीज मौजूद हैं। तो फिर उनको वो क्या चीज़ रोक रही है कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर वो JIT बनाएं या जो मर्जी कमीशन तश्कील दें? और अगर इस तरह के कंपेलिंग एविडेंस मौजूद हैं तो वो एविडेंस सामने लाएं और उनका ट्रायल करें। अगर उन्होंने वाकई बगावत किया और वाकई अगर वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, फिर तो वो करप्शन और ये इकामा और ये तमाम चीज़ें, ये तो बड़े छोटे मुकदमात हैं। क्योंकि बगावत और मुल्क के खिलाफ गद्दारी करना ये तो बहुत बड़ा एक जुर्म है। और वैसे भी अगर आप अपने दुश्मन मुल्क भारत के साथ मिलकर अपने आप को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इससे बड़ा जुर्म कोई और हो नहीं सकता। क्या आपने ये कहा ना कि इंडियंस के साथ मिलकर मरियम नवाज कोई प्लान कर रही है? ये कहा रहा आपने। शहबाज गिल ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है या नहीं है? उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया हुआ है, वो अपना सबूत देंगे। उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया हुआ है। नहीं, तो जो मुनाजरा ना हुआ तो वो बताएंगे। नहीं, वो ना हुआ अभी तो कमेंट ऑन दैट। लेकिन ये शहबाज गिल अपना जवाब देंगे। नहीं, वो वैसे सबूत क्यों नहीं पेश करते? तो बात बहुत संगीन इल्जाम है। 2+2 करके बता दे मुझे, 2+2 करके बता दें कि यार इतनी कॉमन सेंस तो आप में भी होगी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसको आप अभी बढ़ के मार रहे थे, आप साथ में ये कह रहे हैं कि वो उनको पता ही नहीं कि इंडियंस अंडर कवर एजेंट्स आ रहे हैं यहाँ। देखिए ना, आप सवाल कर रहे हैं जिसका मैं जवाब मेरे पास इसको जवाब मेरे ख्याल है शहबाज गिल साहब जो बिल्कुल ये किसी गवर्नमेंट, लेकिन वो स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वरना नहीं है। वो कहा था कि मरियम नवाज ने खोखर पैलेस में मुलाकात की थी। फिर उन्होंने कहा, सैफ खोखर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तरदीद की है, तो उन्होंने कहा नहीं वो और खोखर पैलेस था। मीडिया तो उनकी हर मूवमेंट पे नजर रखे हुए है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो पहले दिन से कह रहा हूं
कि जनाब अगर नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन हैं तो उनको फांसी लगाएं, लेकिन अवाम के सामने खुदारा आप एक सबूत जरूर ले आए कि जनाब ये है वो सबूत, जिस तरह उन्होंने कहा था ना कि हजूर ये है वो जराए, उसी तरह मैं वो जराए वो सबूत जानना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि हुकूमत अभी बुखला गई है। मेरी बात, अभी हुआ क्या है, अभी तो तहरीक शुरू नहीं हुई, अभी तो सिर्फ जलसे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी ये बड़े संगीन इल्जाम है, और उससे ज्यादा जैसे खुद हिलाली साहब बार बार कहते हैं कि इसकी सजा तो मौत है, और मैं तो मुतालबा करता हूँ कि मौत ही इसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन आप बगैर किसी सबूत के किसी पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते, ख्वाह कोई भी हो।